नेपाल से। बीके दिलीप भाई जी लवली हील सेंटर पोखरा से जो 11 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। बीके कृष्णा भाई जोमसोन सेंटर जो 14 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। बीके हरि भाई लामाचौर सेंटर 14 वर्ष। बीके शशि भाई नया बाजार पोखरा 14 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। प्रवीण भाई बेनी सेंटर 10 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। सुशील भाई दमोली सेंटर से 4 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। बीके दीपेंद्र भाई श्यामजा पोखरा से सेवाओं में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अतिथियों के स्वागत सत्कार के प्रारूप में हम 2 शब्द सुनाएंगे। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आश पूरी होती है। जिनके आने से हर आश पूरी होती है। अब मैं निरंतर तालियों की गड़गड़ाहट से भाई बहनों का सभी का और स्वयं का भी उन्माद बढ़ाने रहे एवं शोभा बढ़ाते रहे। अब मैं हमारे बीच उपस्थित अपने भाइयों अनुभवी रत्नों से यह निवेदन करूंगी कि वह आज हमारे बीच आए हैं तो अपने जीवन के बाबा से प्राप्त हुए अनमोल रत्नों को हमारे सम्मुख रखें व हमारे भाई बहनों को उन ज्ञान रत्नों से लाभान्वित करें। सबसे पहले ले भाई जी के द्वारा उनके जीवन के अनमोल अनुभवों को सुनेंगे और उन्हें जीवन में धारण करने का भी संपूर्ण प्रयास करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। प्रार्थना शिकायत आदरणीय दीदी जी, आनंद रत्नों, हम नेपाल राज्य से ठंडी जगह से यहाँ पे गर्म है। नेपाल की ओर से हार्दिक नमन करते हैं आपके सामने। शरीर का नाम कुमार दिलीप है। अभी सेंटर में 11 साल हो गया सेवा देते हुए। अभी टाइम बहुत कम है, हमको फिर जाना है। अभी पूरा खत्म नहीं करेंगे क्योंकि दूसरी बार आकर के पूरा अनुभव सुनाएंगे। तो हम शॉर्टकट में अभी हम जो अपने नेपाल की बड़ी दीदी रहती है, जो अपनी दीदी का जहाँ जन्म हुआ है वहीं बाजू में वहीं रहते हैं। हम भी पोखरा सेंटर में लवली पंडिता दीदी को जानते होंगे सब लोग, तो दीदी के साथ ही ओम शांति। ओम शांति। प्राण प्रतिभा शरीर परिवार मेरा ओम शांति। और मेरा शरीर का नाम है वर्मा कुमार विकेंद्र भाई और मैं सेंटर में 4 साल से सेवा कर रहा हूँ। ओम शांति। मैं सेंटर पोखरा में रहता हूँ। हमने सेंटर बैठ ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा, आदरणीय दीदी जी, उपस्थित भाई बहन और बहनों, मेरा इस का नाम वर्मा कुमार ससुराई, यहाँ में 14 साल हुआ। मैं वही बाजार पर्यटन के साथ रहता हूँ। ओम शांति।
शांति। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमार कृष्ण भाई, ईश्वरीय सेवा में 11 साल से समर्पित रूप में सेवा दे रहे हैं बाबा के ईश्वरीय सेवा में। और अभी वर्तमान में जो मुक्तिनाथ तो जानते होंगे आप लोग, आदरणीय मोदी जी का भी साल पहले आगमन हुआ था, तो वहाँ पे पूरा बर्फ जमता है, ऐसी जगह में रहते हैं। पूरा नल में भी बर्फ जमता है। ठंडी हिमालय की जगह है मुक्तिनाथ नेपाल में, तो वहाँ पे ईश्वरीय सेवा बाबा ने भेजा है। और लौकिक में कंप्यूटर इंजीनियर है, इसलिए IT का जो भी सेवा है पश्चिम नेपाल का IT डिपार्टमेंट में देखते हैं। तो अभी पिछले टाइम में ये लॉकडाउन के टाइम में जूम के माध्यम से बहुत अच्छी सेवा हुआ। हमारे सुरेंद्र जी का भी सुंदर अनुभव उसमें दिया गया था। तो ऐसे ही बाबा ने सब कुछ सेवा में दिया है और हम सब लड़के हैं। अभी ये भक्ति का प्रोग्राम बना था, इसलिए भाई सबको दिलीप भाई और शशि भाई के अलावा कोई भी बनारस आए नहीं थे, तो इसलिए ये हार्दिक हमारी इच्छा थी कि आदरणीय मोदी जी का तपोभूमि जो इन्होंने तपस्या करके इतना जो अर्जित किया है उसको भी एक बार महसूस कर ले तो हमको भी कुछ प्रेरणा मिलेगी। इसलिए हम सब लोग एक प्रोग्राम बना के मधुबनी जाते समय आए। बहुत ही टाइट शेड्यूल में भी आदरणीय दीदी जी ने हमारा रिक्वेस्ट को सहर्ष स्वीकार करके हमको यहाँ आने का चांस दिया। ये बहुत एक समागम हुआ, तो इसके लिए आदरणीय दीदी जी को और सुरेंद्र दीदी जी अभी पोखरा में ही है, तो सुरेंद्र दीदी जी की ओर से आप सबको शीतल अभिवादन। ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा दीदी जी, संपूर्ण प्राण परिवार में मैं सुशील भाई, ब्रह्मा कुमार सुशील भाई की तरफ से स्वीकारी ओम शांति। मेरा नाम ब्रह्मा कुमार सुशील भाई, मैं ज्ञान में 14 साल से आश्रम कामोली जो पोखरा के नजदीक है वहाँ पर आश्रम में रहकर 7 साल से सेवा दे रहे हो। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परमपिता शिव परमात्मा, आदरणीय दीदी जी र उपस्थित हुनुहुएका सम्पूर्ण बाबाका अनन्य रहन। नेपाली बोलने में आता है। ठीक है, ठीक है। मेरा शरीर का नाम है ब्रह्म कुमार हरि भाई और मेरा लौकिक घर आदरणीय दीदी जी के लौकिक घर के लगभग सामने ही पड़ता है। दीदी का पहले हैंगसर, बाद में 9 बजार और हम मेरा लौकिक घर भी उठा के पीछे पड़ता है, इसलिए दोनों तरफ से कहाँ है? इधर है? नहीं लाभ सब अगल बगल पीछे अगल नहीं है। बगल। अपने सामने। ज्ञान में समर्पित रूप में मैं 14 वर्ष से समर्पित हूँ आदरणीय विष्णु दीदी जी के साथ में। ओम शांति। ओम शांति। व्यक्त बाप दादा jadi Dejiu संपूर्ण देजियों लगाए सभी उपस्थित ब्राह्मण कुलभूषण, बाबा के मैं 14 साल से हूँ। मेरा शरीर का नाम ब्रह्म कुमार परवीन भाई, बाबा के मैं समर्पित रूप से 10 साल से सेवारत हूँ। मैं सेवा केंद्र बेनी से हूँ। अभी दीदी कुछ महीने पहले बेनी में पहुँची थी। दीदी ने बोला था तुमको भी उधर आना है घूमने के लिए, देखने के लिए बोली थी। तो कुछ महीने में ही पूरा हो गया, इसलिए बहुत खुश लग रहा है। दीदी ने वचन बोला था तो हम आने का एक अवसर मिला दीदी के इस मिर्जापुर में। अभी तो वहाँ पे हमारी दादी सुरेंद्र दीदी जी जा रही है, कल तक वहाँ पे जी पहुँचेगी, कल या परसों। तो हम इधर आने का सौभाग्य मिला। अब दीदी उधर जा रही है और दीदी के ओर से हम भी दीदी का याद प्यार लेकर आए हैं।
ये सब लोग स्वीकार कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाइयों के अनुभवों को सुनने के बाद हम सभी को एक प्रेरणा भी मिलती है कि किस तरह से हम अपनी सेवाएं और अपना तन मन यदि ईश्वरीय सेवाओं में लगा दें तो हम अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव और बहुत सारी प्राप्तियां कर सकते हैं। आप सभी के अनुभवों को सुनने के बाद दो शब्द कहना चाहूंगी। भगवान ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। भगवान ने कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे ज्यादा कीमती रत्न आज हमारे बीच आए हैं। उन रत्नों में भी सबसे ज्यादा कीमती रत्न आज हमारे बीच आए हैं। साथ ही हम कहना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी आदरणीय बड़ी दीदी जी भी नेपाल से ही बिलोंग करती हैं और दीदी जी को ज्ञान की प्राप्ति भी नेपाल में ही हुई और उन्होंने अपने जीवन काल के आरंभिक सेवाओं में अपना समय समर्पित रूप से नेपाल में ही दिया। लेकिन फिर बड़ों की व बाप दादा की आज्ञा अनुसार दीदी जी ने अपने परमात्मा अवतरण भारत भूमि में आकर अनवरत सेवाएं आरंभ की और सफलता पूर्वक इन सेवाओं में वृद्धि की। इसलिए अब मैं बड़ी दीदी जी से निवेदन करूंगी कि वह अपने आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें और एक जीवन जीने की नई प्रेरणा मिले। ओम शांति। ओम शांति। आज हमें बेहद खुशी हो रही है क्योंकि मैं जाती हूँ जब लौकिक घर में तो सब लोग मुझे बुलाते रहते, दीदी हमारे सेंटर में आइए, हमारे सेंटर में आइए। तो मैं लगभग सभी के सेंटर पर गई हूँ। कोई एका दुका सेंटर होगा, मैं सभी सेंटर पर गई हूँ। मुक्तिनाथ भी गए ना, पिछली बार में सभी सेंटरों में जहाँ जहाँ रहते हैं सब समर्पित रूप से रहने वाले कुमार हैं। इनको देखकर नया ऊर्जा एनर्जी महसूस होता है। ऐसे यंग बॉडी के लोग अगर बाबा की यज्ञ में समर्पित होकर सेवा करें तो कितनी सेवाएं हो सकती है। और नेपाल में तो सेवा ऐसे भी 4 चांद लगी हुई है। बहुत प्रकार की सेवाएं वहाँ पर होती रहती है और ये लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं वहाँ बहुत तहे दिल से मेहनत से सेवाएं करते हैं। आप सभी वैसे भी जानते हैं कि नेपाल के लोग बहुत मेहनती होते हैं, है ना। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल रूप में है और मुझे बहुत खुशी है। और मुझे कल ही दोपहर में पता चला तो मैंने कहा, इनका फोन आया दिलीप भाई का, हमने कहा आओ जरूर, भले शॉर्ट टाइम है, फिर कभी आराम से आना, लेकिन इस बार आके देख करके जाओ क्योंकि हो सकता है सबको फिर दोबारा मौका मिले ना मिले। अभी मिला है तो अभी आ जाओ। तो फिर रात को 12 सवा 12 बजे ये पहुंचे, है ना। अभी फिर यहाँ से तुरंत हम विंध्याचल जाएंगे। तो ऐसे कुमार मैं इनको भी बोलती हूँ कि कितनी भी बाधाएं यज्ञ में भी आए, सेवाओं में भी आए, संगठन में भी आए, लेकिन हमें हमेशा फॉलो फादर और सी फादर करके चलना है। समझ रहे हैं ना भाई लोग। तो इसलिए कभी किसी की कमी कमजोरियां देख करके अपनी स्थिति को डाउन करना नहीं है। हमेशा हमें ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को देखकर चलना है। और आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई और सदा ही आपके लिए ये आशीर्वाद है कि आपका जीवन सदा हरा भरा रहे, खुशियों से भरा रहे, आपका जीवन समर्पित जीवन वास्तव में सफल हो जाए। कई बार क्या होता है, समर्पित होने के बाद भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, वो चीज न आए। सदा आप खुशी और प्रफुल्लित अवस्था में रहे, सदा बड़ी दीदियों के राइट हैंड बनकर, उनके मददगार बनकर सेवा में हमेशा तत्पर रहे। ये हमारी आपके लिए शुभकामना है। ये बाबा का मिर्जापुर का घर है। फिर आप यहाँ आए और कुछ दिन रह करके यहाँ सभी, आज बहुत कम भाई बहने मिले, सब बोलेंगे कि अच्छा आए और हम नहीं मिल पाए। तो इसलिए प्रोग्राम भी हमारा विंध्याचल का उद्घाटन भी होने वाला है अक्टूबर के लास्ट में। तो हम फिर से आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं, ठीक है। दोबारा आना। और मेरी बात अपनी अपनी दीदी लोगों से जरूर बता देना कि दीदी ने हम लोगों को भी बुलाया है। फिर दोबारा आप यहाँ आना। बहुत सुंदर प्रोग्राम हम करने वाले हैं। तो आप सभी भी आओ तो सेवा भी करो, अच्छा है, ठीक है। फिर से आना, ठीक है। ओम शांति।
2 मिनट एक मेरी बात है। ये देखिए, ये शांति स्तंभ है। हाँ। हाँ हाँ, अभी ऊपर भी चलेंगे। हाँ हाँ, चलिए ऊपर चलते हैं। हाँ, ये सोलर पैनल है और इतना ही ऊपर लगा हुआ है। ये नहीं, जरूरत तो नहीं पड़ता। हाँ इन्वर्टर तो इन्वर्टर ही है ना, हाँ। वो एसी नहीं। और लोग कहाँ रह गए? अरे क्या आप लोग? ये बाहर से देख सकते हैं, बस वही अंदर है मंदिर। यहाँ से देखकर रिटर्न आएगा। हाँ हाँ। आज मैं झुके
विशेष खजाना तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ से विनुवासिनी देवी गरे अगाडि किन बस ओके उदाल ले गाई घाट यहाँ पे